भ्रष्टाचार समाप्त करने की जगह आम आदमी पार्टी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। मेरे लिए कोई डर का माहौल नहीं था। और भी बहुत लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं, पार्टी ही खत्म हो रही है। अक्सर ये कहा जाता है कि देखिए दिल्ली सरकार तो काम करना चाहती है लेकिन उपराज्यपाल उस पर हाथ लगा लेते हैं। सारे झूठे आरोप हैं। अभी आज जो काम हो रहे हैं ये तो एलजी साहब ने नहीं रोके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। दिल्ली में पूरा माहौल सियासी हो चुका है और ऐसे में हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर हम ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है छतरपुर विधानसभा क्षेत्र जो कि दक्षिण दिल्ली के अंतर्गत आता है। यहां से विधायक रहे हैं करतार सिंह तंवर। 2015 और 20 में आम आदमी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा, जीता, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने वापसी कर ली है क्योंकि अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने बीजेपी से ही की। सीधा उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या कुछ चुनावी तैयारियां चल रही है, क्या कुछ माहौल आप इस वक्त देख रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका स्टेट में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल तो यही है कि घर वापसी आपकी हो चुकी है, तो कितना बदलाव आप देख रहे हैं, फिट हो चुके हैं, चुनावी तैयारियां कैसी चल रही है, क्योंकि मैं देख रही हूँ एक के बाद एक कई कार्यक्रम आपके हो रहे हैं। जी देखिए, अभी एक डेढ़ महीने के बाद फरवरी के फर्स्ट वीक में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आज पूरी दिल्ली में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। और छतरपुर विधानसभा में भी आप सुबह से देख रहे हैं, आज करीब 8-9 कामों के हमने शिलान्यास किया है। ये हमारे डेवलपमेंट के काम हैं। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी जी का कि उनके प्रयास से दिल्ली ग्रामोदय अभियान में हमें जो है बहुत भारी बजट छतरपुर विधानसभा के लिए मिल रहा है। और जो आपने कहा कि पार्टी की ज्वाइनिंग की, तो मैं बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। मैं कुछ समय के लिए मैंने पार्टी छोड़ी थी 2014 से लेके, और 2024 में मैंने फिर पार्टी ज्वाइन की है। मैं 2 बार 2007 में और 2012 में भारतीय जनता पार्टी के ही टिकट पर भाटी वार्ड से निगम का चुनाव भी जीता हूँ। और क्योंकि आम आदमी पार्टी जो वायदे जनता से करके गई, जिस मुद्दे पे आई, भ्रष्टाचार समाप्त करने के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार समाप्त करने की जगह आम आदमी पार्टी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। कितना बड़ा शराब कांड हुआ, कितना बड़ा शीश महल का कांड हुआ है, जो मुख्यमंत्री जी ने सारे कायदे कानूनों को ताक पर रखकर इतनी अनियमितताएं की हैं। आज वो सारे अधिकारी सस्पेंड चल रहे हैं। और जो यही आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि ऐसे समय में आपने पार्टी का दामन छोड़ा जब बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी के जेल में थे, तो कहीं ना कहीं डर का माहौल उस वक्त था, इस वजह से मजबूरी रही आपकी? जी नहीं, देखिए, पार्टी, मेरे लिए क्या डर का माहौल होगा, मेरे लिए कोई डर का माहौल नहीं था। और भी बहुत लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं, पार्टी ही खत्म हो रही है। अभी आपने देखा कि मेरे बाद कितने निगम पार्षदों ने पार्टी छोड़ी है। 15 पार्षद कम से कम पार्टी छोड़ चुके हैं। अभी बहुत ही सीनियर रहे कैलाश गहलोत जो मंत्री रहते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ी है। उससे पहले राजकुमार आनंद जी मंत्री रहे, उन्होंने पार्टी छोड़ी। तो बहुत लोग पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि पार्टी जिस सिद्धांतों पे बनी थी कि दिल्ली से भ्रष्टाचार समाप्त करना है, एक ही मुद्दे पे तो पार्टी बनी थी, आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, सभी हमारे मंत्री, सभी हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार सारी भ्रष्टाचार में ही लिप्त हो गई। पूरे आरोप लगे, पूरे जेलों में चले गए। तो कोई क्यों उस पार्टी में रहना चाहेगा? मैं तो नहीं समझता था कि मुझे उस पार्टी में रहना चाहिए। नहीं, ये कह रहे हैं अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ही जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ रखती है तो फिर अडानी के मसले पर क्यों भाग रही है? देखिए, कोई नहीं भाग रहा कहीं भी। ये राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। वो हालांकि बहुत बड़ा विषय है, देशों का विषय है। मैं उस बारे में ज़्यादा ना कहूँगा, ना मुझे उस बड़े विषय की ज़्यादा जानकारी है। लेकिन जो यहाँ का विषय है, ये शराब कांड सबके सामने है, शीश महल का कांड सबके सामने है, BSCS का भ्रष्टाचार सबके सामने है, सरकारी डिपार्टमेंटों में आज क्या हालत हो रखी है आम आदमी पार्टी की सरकार में। तो वो चीज़ें जब हमारे सामने हो रही थी, जो हमने चुनाव में वायदे रखे थे जनता के सामने, जो हमारी बड़ी बड़ी परियोजनाएँ थीं, हमारा यहाँ पर मांडी रोड को डबल होना था, हमारी एक यूनिवर्सिटी, सिंगापुर यूनिवर्सिटी स्किल सेंटर है, वो बनना था, वो काम पेंडिंग रहा। एक 80 MGD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट
छतरपुर में बनना था, जिससे कि छतरपुर के साथ साथ पूरी दक्षिणी दिल्ली में ये पानी सब की किसने समस्या नहीं करने दिया? क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार। 2015-20 में आप मैं बताता हूँ क्यों नहीं हुए। सरकार का, आम आदमी पार्टी की सरकार का उतना बड़ा विजन ही नहीं था, उतने बजट ही नहीं थे। आज दिल्ली जल बोर्ड पूरा समाप्त हो रखा है, टैंकर अभी स्ट्राइक पे चले गए कुछ टाइम पहले, वाल्व तक नहीं लग पा रहे। अभी मुझसे यहीं पे अभी कुछ लोग कह रहे थे कि वो वाल्व बदलवा दीजिए, लाइन बदलवा दीजिए। बजट ही नहीं है जल बोर्ड में, 100 रुपये का बजट नहीं है। सारा कुछ डिपार्टमेंट सारे जो है समाप्ति की तरफ हैं, तो ये प्रोजेक्ट हो ही नहीं पाई। हमारे बहुत बड़े बड़े स्कूल के नए प्रोजेक्ट थे, उनके लिए 3-3 साल से हम बजट नहीं था सर, ये पैसा रोका गया क्योंकि आप क्योंकि अक्सर सर एक सवाल, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि देखिए दिल्ली सरकार तो काम करना चाहती है लेकिन उपराज्यपाल उस पर हाथ लगा लेते हैं, मतलब फुल स्टॉप लगा देते हैं। आप रहे पार्टी में, आपको लगता है क्या वाकई ऐसा रार देखने को मिलता है? ये सारे झूठे आरोप हैं। अभी आज जो काम हो रहे हैं ये तो एलजी साहब ने नहीं रोके। आज हमने 9 कामों की शुरुआत की है, डीडीए के द्वारा काम हो रहे हैं, वो डिपार्टमेंट काम कर रहा है, बजट मिल रहा है। 150 करोड़ रुपए छतरपुर विधानसभा के लिए स्वीकृत हो रही हैं। कम से कम हम 25 से 30 काम शुरू कर चुके हैं। आज मांडी गांव में इतने बड़े भी सभी लोग बैठे हैं, आज कामों की शुरुआत की है। वहाँ पर बजट नहीं था, वहाँ पर काम करने की नीयत नहीं थी। सारी सरकार ही जब जेलों में चली गई, विषय ही खत्म हो गया सरकार का। यानी कि बिना सोचे समझे फ्रीबीज की घोषणा तो कर देते हैं लेकिन उनके राजस्व में पैसा नहीं है। कोई संभालना नहीं आया, सरकार चलानी नहीं आई, तानाशाहीपूर्ण रवैया रहा। अगर काम दिल्ली की जनता ने जो वायदे दिल्ली की जनता से किए गए, अब एक चीज़ बताइए आप, फरवरी 2024 में बजट में घोषणा की थी कि दिल्ली की हर महिला को 1000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। आज 10 साल हो गए, आज हम 15 दिसंबर में खड़े हैं आज की डेट में। आज से ठीक 10 महीने पहले घोषणा की थी, क्या किसी दिल्ली में एक महिला को 1000 रुपये मिला है? अभी 3 दिन पहले वो बढ़ा के 2100 कर दिया। कब कहेंगे? तब कहा था कि पार्लियामेंट चुनाव के बाद देंगे। पार्लियामेंट चुनाव निकल गए, उसको भी 6 महीने हो गए, क्यों नहीं दिए? अब कहते हैं कि अब हम उससे 1000 को 2100 करने जा रहे हैं और ये हम देंगे विधानसभा चुनाव के बाद। ये बहुत बड़ा झूठ है। 3 साल हो गए, पंजाब में कहा था, आपको मालूम होगा, आप तो चैनल में है, पंजाब में फरवरी में शायद 3 साल हो जाएंगे। वहाँ भी चुनाव से पहले कहा था कि पंजाब की हर महिला को 1000 रुपये प्रति महीना देंगे। क्या एक भी महिला को मिला है? वो आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे और वही दिल्ली में कर रहे हैं। यही मेरा दिल्ली के एक एक मतदाता से कहना है, छतरपुर के मतदाता से कहना है कि ये आरोप प्रत्यारोप कब बंद होंगे? जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जाएगी, भाजपा की सरकार बनेगी। केंद्र में भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, सांसद हमारे भाजपा के हैं, पार्षद हमारे भाजपा के हैं और यहाँ से भी विधायक हमारे भाजपा के चुनाव जीत कर आएंगे। दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रही है। सारी सरकार ऊपर से नीचे तक एक पार्टी की होगी और सारे काम होंगे। अरविंद केजरीवाल उसी दिन आरोप लगाना बंद करेंगे जब वो सरकार से हट जाएंगे, वरना उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना। जी सर, आप पार्षद रह चुके हैं, दिल्ली जल बोर्ड में रह चुके हैं, तो ग्राउंड जीरो पर आपको अच्छे से पता है कि किस तरीके से काम को आगे पहुंचाना है। और छतरपुर में सबसे बड़ी समस्या पानी की किल्लत ही है, गंदा पानी लोगों के घर पहुँच रहा है, साफ सफाई की कमी है। तो सबसे बड़ा और पहला काम आप क्या कुछ करना चाहते हैं? देखिए, छतरपुर विधानसभा के लिए मैं आपको कम से कम 5-6 काम बड़े गिनाना चाहता हूँ। एक तो जो आपने पानी पे बात रखी, अब से करीब 4-5 वर्ष पहले हमने प्रयास करके एक सैंक्शन कराया 80 MGD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो छतरपुर विधानसभा में बनेगा और उससे पूरी दक्षिणी दिल्ली में सप्लाई होगी। सोनिया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 100 MGD का है, यहाँ 80 MGD का बनना है, छतरपुर में बनेगा और पूरी दक्षिण दिल्ली को। तो जिस दिन वो बन के तैयार होगा 100% यहाँ पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी और वो हमारा एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आ रही है, एक तो हम उसको बनाएंगे, पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी। दूसरा, हमारा जो मांडी रोड चौड़ा होना था, काफ़ी समय पहले, करीब 2-3 वर्ष पहले से उसके खसरे नंबर तक डिसाइड हो चुके हैं। दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ज़मीन एक्वायर करनी थी 43.5 एकड़, वो ज़मीन एक्वायर नहीं कर पाई। केंद्र सरकार से 50 करोड़ रुपए कई वर्ष पहले PWD पे उस काम के लिए आ चुके हैं, लेकिन वो नहीं शुरू कर पा रहे। उस काम को हम शुरू कराएंगे जब एक ही सरकार होगी, दिल्ली में भी और केंद्र में भी, वो काम हमारा इमीडिएट शुरू होगा। एक हमारा
सिंगापुर स्किल सेंटर, स्किल यूनिवर्सिटी का काम रुका हुआ है, वो हम पूरा कराएंगे। अभी 2 महीने पहले एलजी साहब ने उसकी विजिट भी की है, मांडी रोड की भी और उस काम की भी। एक मैंने ज़मीन अलॉट कराई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी को। दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली में कोई कॉलेज नहीं है गर्ल्स का, उसके लिए हमारा फतेहपुर बेरी की ज़मीन है भाटी गांव के पास में, उसकी बाउंड्री वाल हो चुकी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का हम बहुत अच्छा कॉलेज वहाँ पे बनवाएंगे। छतरपुर में बहुत भारी समस्या ट्रैफिक जाम की है, क्योंकि लगातार छतरपुर की आबादी बढ़ रही है। मैंने विधानसभा में भी बातें रखी हुई हैं, प्रपोजल बनाया हुआ है। डीएलएफ छतरपुर से लेके तिवोली गार्डन के सामने से 100 फुटा रोड होते हुए और कुतुब मेट्रो तक एक एलिवेटेड रोड हमारा बनना है, जो हमारा प्रपोज्ड रोड है, एलिवेटेड रोड है। एक हमारा मांडी रोड और मैरोल गुड़गांव रोड का जहाँ टी पॉइंट बनता है, माँ से मंगतराम रोड, वहाँ से शुरू करके सीडीआर चौक होते हुए वसंत कुंज को जो रेड लाइट होती है वहाँ के निकल के और वो भी कुतुब मीनार तक, ये भी एक एलिवेटेड रोड बनना है। ये रोड बनेंगे तो हमारी छतरपुर की जो समस्या है और हमारा मांडी रोड चौड़ा होगा तो हमारी ट्रैफिक जाम की समस्या समाप्त। चलिए 4-5 बड़ी चीजें हमारे आपने बड़े प्रोजेक्ट हैं जो हमारे छतरपुर विधानसभा में होने हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम ये काम अवश्य पूरा कराएंगे। अच्छा सर, एक चीज़ और आपको लगता है कि लोगों के बीच में कन्फ्यूजन रहेगी, क्योंकि अभी तक आपको आम आदमी पार्टी के तौर पर देखा गया चेहरा, तो जनता चेहरे के नाम पर वोट करेगी या पार्टी को देखकर? देखिए, जब मैं बीजेपी में था और मैं बीजेपी छोड़ के जब 2014 में 25 नवंबर को मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और फरवरी में ही चुनाव हो गए थे, तो करीब 2.5 महीने में ही, तो 2.5 महीनों में लोगों ने मुझे पहचान लिया था कि मैं आम आदमी पार्टी से लड़ रहा हूँ। और अब तो मुझे 5 महीने छोड़े हो चुके हैं आम आदमी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में हूँ। अभी चुनाव में भी 1.5 से 2 महीने हैं। तो आज दिल्ली की जनता, एक मतदाता बहुत आज तेज है, सभी को मालूम है कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी में हूँ, एक मतदाता को मालूम है। और अगर किसी को नहीं मालूम होगा तो अगर मैं यहाँ से चुनाव लड़ता हूँ, पार्टी मुझे यहाँ से उम्मीदवार बनाती है, तो जब मैं घर घर में जाऊँगा, वोट मांगूंगा, तो किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो और फिर एक और बात बता देता हूँ, जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से पहले लड़े हुए हैं वो आम आदमी पार्टी में जा चुके हैं, वो वहाँ पे ज्वाइन करके उनको टिकट भी आम आदमी पार्टी से उनका हो चुका है। तो जनता सब तेज है, आज सबको मालूम है कि वो आम आदमी पार्टी से लड़ रही है और मैं भाजपा से, पार्टी टिकट देगी तो मैं लड़ूंगा, सब जान जाएंगे। और एक अभी ताज़ा आरोप भी आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है, ब्रह्म सिंह तंवर की तरफ से, कि गाड़ी गिफ्ट की गई, कितनी सच्चाई इसमें? देखिए, पूरा तो अभी सबको बताया, ओपन मंच से बताया सांसद जी ने। मैंने 10 जुलाई 2024 को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और आदरणीय रामवीर सिंह विधूड़ी 19 जून को उन्होंने वो गाड़ी खरीदी हुई है। जब ये आरोप लगे तो मैंने उनसे भी बात की। जी ब्रह्म सिंह, फिर एक आपको मैं और बता देता हूँ, जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं ब्रह्म सिंह तंवर ने, उसका जीवन पूरा झूठ, फरेब, गुंडागर्दी, बदमाशी, इन्हीं चीज़ों में बीता है। मैं बड़ा स्पष्ट ये शब्द कह रहा हूँ। वो मेरे ऊपर तो पूरे दिन आरोप लगाता है, मैं कोई चिंता नहीं करता, उसको सब जानते हैं कि उसका काम यही रहा है, सभी के ऊपर आरोप लगाना। उसने 2013 में भी ऐसे ही आरोप लगाए थे जब मैं भारतीय जनता पार्टी में ही था। मेरे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से 21 दिन पहले वो रामवीर सिंह विधूड़ी जी ने गाड़ी खरीदी थी। उनके खाते से 1,24,06,000 कुछ रुपए की पेमेंट उनके खाते से हो रखी है। कोई इंस्टॉलमेंट भी नहीं है, एक दिन के पेमेंट है। इनवॉइस 19 जून का उनके नाम पे कटा हुआ है, गाड़ी उनके नाम पे है, सांसद के नाम पे गाड़ी है और मेरे ज्वाइन करने से पहले गाड़ी उनकी खरीदी हुई है। तो ये झूठे आरोप राजनीति में लगाते रहते हैं। और ब्रह्म सिंह तंवर जी ऐसे छोटी हरकतों के लिए जाने जाते हैं, वो लगाते रहें और जीवन भर लगाते रहेंगे। और मेरे ऊपर तो ब्रह्म सिंह तंवर अकेला नहीं, ब्रह्म सिंह तंवर की 3 पीढ़ियाँ सुबह से शाम तक करतार सिंह तंवर पे आरोप ही लगाते हैं। वो लगाता है, उनका बेटा लगाता है, अभी उनका एक पोता भी आ गया है। और मैं तो ये कहूँगा उसको पढ़ाना लिखाना चाहिए था। आज का जो समय है, बड़ा छोटा सा पोता है, उनको इस गंद में वो धकेल रखा है, उसको भी झूठ फरेब सिखा दिए हैं। तो इसमें कोई ऐसा विषय नहीं है, ये उनका जीवन भर का यही काम रहा है। उनकी एक झूठ की फैक्ट्री है ब्रह्म सिंह तंवर की, वो बड़ा अच्छे झूठ बनाते हैं।
और खुद अपना माल शाम तक बेचते हैं। झूठ बनाना और झूठ बेचना। अच्छा सर, ये उनका कांग्रेस पहला और आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा रही है, बीजेपी की तरफ से अभी तक जारी नहीं की गई है, तो वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि पहले देख लेते हैं कि सामने से कौन है। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा राजनीतिक दल है। आज संसार की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसको किसी की वेट एंड वॉच की जरूरत नहीं है। दूसरी पार्टियों को जरूरत थी कि उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, कि बाई चांस कोई मिल गया तो कहीं भाग ना जाए। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, कहीं स्थिति देख कर ना भाग जाए, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में कैंडिडेट डिक्लेयर किए। अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, अभी कोई देरी नहीं है, अभी मीटिंग शुरू होगी और भारतीय जनता पार्टी के समय से कैंडिडेट डिक्लेयर किए जाएंगे। और छतरपुर विधानसभा बहुत भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जिस भी उम्मीदवार को, जिस भी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का टिकट छतरपुर विधानसभा से मिलेगा, एक एक कार्यकर्ता एकजुट है और उसको हम सब मिलकर चुनाव जिताएंगे। संभावना तो आप ही की है। देखिए, मैं भी एक प्रत्याशी बनना चाहता हूँ, मैं भी उम्मीदवार बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अलावा और भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। मुझे उम्मीद है पार्टी मुझे टिकट देगी, लेकिन फिर एक ही बात कहूँगा, मैं जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से काम करता हूँ। पार्टी जिसको टिकट देगी, मेरा पहला धर्म है कि मैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और उस उम्मीदवार को चुनाव जिताने का काम करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे जो कि अपनी पूरी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। कैमरा पर्सन अखिल के साथ मैं ऋतिका सिंह, छतरपुर।